ये जैसी आपके सामने जिस मॉडल के लोग मिलते हैं ना, वो प्रभाव पड़ता है। आपको क्रोधी लोग मिल जाए तो आपके अंदर भी क्रोध प्रकट होने लगेगा, और आपको लोभी लोग मिल जाए तो लोभ आने लगेगा। जैसे आरती का दर्शन कराया जाता थाल में ना, तो आपकी पड़ोस में यदि ऐसे लोग बैठे हैं जो उसमें 50 रुपये आरती में डालते हैं, तो आपके मन में होगा मैं भी कुछ डालूं। लेकिन आसपास में ऐसे कंजड़ बैठे, एक पैसा नहीं डालता, तो तुम्हारे अंदर भी लोभ जग जाएगा कि इन्होंने नहीं डाला तो मैं भी नहीं डालूंगा। लोभ से लोभ बढ़ता है, क्रोध से क्रोध बढ़ता है, अभिमान से अभिमान बढ़ता है। अभी आप सब विनम्र बैठे हुए हैं, लेकिन कोई आपको अहंकार दिखाए ज्यादा, अकड़ धकड़ पकड़ लकड़, तो फिर आपके अंदर सोया हुआ अहंकार खड़ा हो जाएगा कि अब तेरे को मैं देख लेता हूं, तू बहुत बोल चुका है, आ जाता है। ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये सब सुषुप्ति अवस्था में अंदर छिपे हुए दबे हुए पड़े रहते हैं। जब इनको अनुकूल मौसम मिलता है तब ये प्रकट हो जाते हैं। जैसे आप खेतों में देखते हैं ना, जब तुम धान वर्षा की ऋतु में लगाते हो धान की फसल, तो उसमें खरपतवार उग जाते हैं। एक वर्ष वो खेत खाली पड़ा था, कोई खरपतवार नहीं उग रहा था। अब उसको मौसम मिल गया, वो धान का ही साथी है, उसी के साथ होता है। ज्यों ही वर्षा हुई, वर्षा के मौसम में ही होता है। तुमने बोया धान, उगा खरपतवार, घास, जिसको वन कहते हैं, वन उग गया। यहाँ इस भाषा में वन बोलते हैं। अब तुम वन देख करके चिंता हो जाती है कि वन रहेगा कि फसल रहेगी। एक एक वन को नोच नोच कर फेंकते हो। वो सब घास पतवार के वन के बीज 1 साल तक उस खेत की मिट्टी में सुरक्षित सुषुप्ति दशा में पड़े हुए थे। जब उनको अनुकूल मौसम की प्राप्ति हुई, वो सब अंकुरित हो गए, प्रकट हो गए। ऐसे ही आपके अंदर भी ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार बीज रूप में सुषुप्ति दशा में पड़े रहते हैं। यदि आप कुसंगत करो तो आपके अंदर काम वासना तुरंत उत्पन्न हो जाएगी, प्रदीप्त हो जाएगी, जाज्वल्यमान हो जाएगी कुसंगत में। इसलिए बहुत अच्छी अच्छी लड़कियां भी कुसंगत में पढ़ करके बिगड़ जाती हैं, कामातुर हो जाती हैं। अच्छे अच्छे लड़के भी कुसंगत में पढ़ करके बड़े भ्रष्ट हो जाते हैं। कुसंगत, उन लड़कियों की संगत मत करो। लड़कियों से मैं कहता हूं जिनका मन खराब है, जो गंदी बातें करती है, फालतू ही हो हा हो हा, बचो उनसे। क्योंकि तुम्हारा लक्ष्य ये नहीं है। हे बेटों, तुम्हारा लक्ष्य भी ये नहीं है, ये सब खुराफात है। अपने जीवन का सही निर्माण करो। पुलिस अफसर बनो, कलेक्टर बनो, एसपी बनो, मिनिस्टर बनो, आगे बढ़ो। स्वार्थ में भी आगे, परमार्थ में भी आगे। ऊर्जा तो वही है, टाइम वही है, बुद्धि वही है। अगर गलत दिशा में इसे खर्च कर दोगे तो साधारण बन करके रह जाओगे, और सही दिशा में बुद्धि शक्ति को खर्च करोगे तो इतनी ऊंचाई को छूओगे, देखने वाले भी चौंक जाएंगे कि इतना महान कैसे बना। बहुत अच्छा लग रहा है। क्यों अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है इसलिए अच्छा लग रहा है। और क्यों अच्छा लग रहा है? शायद हमारे ध्यान में आकर
प्रभु जी आँखों में बस जाना। एक लक्ष्य को पालो, तुरंत दूसरे लक्ष्य का निर्माण करो। सिद्धार्थनगर जिले में एक एसपी के यहाँ कार्यक्रम था, जिला पुलिस अधीक्षक के यहाँ। तो वे सुबह दौड़ लगा रहे थे। तो मैंने कहा, अब तुम एसपी बन गए, जिला पुलिस अधीक्षक हो गए, अब क्यों दौड़ रहे हो? बोले, मुझे प्रधानमंत्री के पास में सिलेक्ट होना है, इसलिए मैं दौड़ लगा रहा हूँ। तो मैंने कहा, पहले क्या लक्ष्य था? बोले, पहले तो एसपी बनने का ही लक्ष्य था, वो हो गया, अब बड़ा लक्ष्य है, केंद्र में जाना है, प्रधानमंत्री के पास सिलेक्शन कराना है। लक्ष्य को बढ़ाते भी रहो, लक्ष्य विहीन कभी मत रहो। आप एक छोटी सी नौकरी पाकर अगर बैठ गए तो वहीं अटक जाओगे। मैं लक्ष्य को निरंतर बढ़ाता रहता हूं अपने जीवन में। जब शुरुआत किया हूं तो मेरा लक्ष्य था, एक गाड़ी हो जाए हमारे पास चलने के लिए तो ठीक है। एक हो गई तो उसमें साधु ज़्यादा भर गए, भीड़ ज़्यादा हो गई। हमने कहा 2 हो जाए तो ठीक, तो 2 हो गई। फिर मैंने कहा पंडाल भी हो जाए ठीक है, तो पंडाल भी हो गया। फिर मैंने कहा पंडाल रखने का ट्रक हो जाए तो ठीक, ट्रक हो गया। हमने कहा दूसरा ट्रक हो जाए तो ठीक, वो भी हो गया। फिर मैंने लक्ष्य बनाया माइक हो जाए तो माइक हो गया। फिर माइक रखने के लिए ट्रक हो जाए, वो भी हो गया। फिर मैंने लक्ष्य बनाया, अरे फर्स्ट क्लास गाड़ी हो जाए तो फर्स्ट क्लास हो गई। अब लक्ष्य बनाया हूँ कि हेलीकॉप्टर भी हो जाए। क्या बात है! और ये भी होने वाला है, लक्ष्य बना दिया। हेलीकॉप्टर क्या है? गिरेगा तो मर जाऊंगा और क्या, और नहीं गिरेगा तो सुरक्षित उतरूंगा तो प्रवचन सुनाऊंगा। और हेलीकॉप्टर इसलिए लेना है ना, क्योंकि सड़क यात्रा में टाइम बहुत खर्च हो जाता है। एक तो ट्रैफिक जाम रहता है, दूसरी पुलिया टूटी रहती है हिंदुस्तान की पहचान यही, पुलिया टूटी और सड़क पे ट्रैफिक जाम, पुलिस वाले परेशान, सब जगह रोको हटो घटो बढ़ो लफड़ा दो। और सड़कों में गड्ढे ना हो तो इंडिया कैसी। और चुनाव जब होता है तो पार्टियां क्या लिखती हैं बोर्ड में? गड्ढा मुक्त रोड मिलेगी। और जो हो गया उनका चुनाव, जीत गए, तो गड्ढा जो आधा फीट का था वो 2 फीट का हो गया। फिर बहुत मुश्किल आ गई। कैसे देश चलेगा? हमारा देश बड़ा भिखमंगा देश है। ये भारत देश में कुछ है नहीं, बिल्कुल दम नहीं। यहाँ तो जनता को खाने के लिए चावल भी सरकार देती है, नमक भी देती है। नमक खरीदने के पैसे नहीं हैं लोगों के पास। इतना कंगाल हो गए हम भारत के लोग। और हर सरकार कहती है हम गरीब के साथ। अरे तुम गरीब के साथ, तुम तो और ज्यादा गरीब बना रहे हो। हमको नमक खरीदने के पैसे नहीं रहे। इतना बर्बाद किया है तुम लोगों ने। तुम मेरे साथ मत रहो, तुम हमारा साथ छोड़ो तो हम सुखी हो जाएंगे। मैं 70 साल से देख रहा हूं सरकारें सब यही बोल रही हैं कि ये पार्टी गरीब के साथ है। तो गरीब आज तक गरीब ही है, यहां तक गरीबी आ गई है। 40 साल पहले इतनी गरीबी नहीं थी कि लोगों को चावल देना पड़े, लोगों को नमक देना पड़े। अब तो इतनी गरीबी आ गई है, घर भी सरकार देती है, नमक भी देती है, चावल भी देती है, गेहूं भी देती है, और तीर्थ यात्रा भी करा देती है कि जाओ तर जाओ मूर्खों पैदा मत होना। धरती के भार बने हुए फालतू नाटक। जानवर भी अपने आप घास चर लेते, उनसे भी गाढ़े पैदा हुए, अपने आप गेहूं धान नहीं पैदा कर सकते। क्या देश है! और ये लोग इसमें खुश भी है
कि कटोरा थमा दो तो बहुत खुश हैं, मांगते रहो, दे दो भैया। हाँ भाजपा सरकार तुम दे दो, कांग्रेस वाले तुम ही दे दो, पंजा हाथ में कटोरा साथ में दे दो। कमल वाले कुछ तो फूल, कमल फूल खिला है तो हमको क्या मिला है, दे दो भाई। अरे भिखमंगो मैं बड़ा तर्क करता हूं, इस पर सोचता रहता हूं कि जिस देश के वासियों को खाना भी खिलाना पड़े सरकार को, अपने खाना खाने भर का ना पैदा कर सके, वह योग्यता उनको न मिल सके कि अपने पेट के लिए भी कमा सके, वह देश बहुत नीचे की ओर जा रहा है, ऊंचे की ओर नहीं जा रहा है। चलो मैं इस पर बात नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि मैं नेता नहीं हूं। क्यों? क्योंकि मैं साधु हूं। क्यों? क्योंकि इसकी जरूरत नहीं। लफड़ा चल लेता हूं। हाँ, ये चर्चा करना ठीक नहीं। क्यों ठीक नहीं? ठीक नहीं इसलिए ठीक नहीं, और क्यों ठीक नहीं? क्योंकि विषयांतर हो जाएगा ना, हमें जो जीवन के लिए सुना। पर मैं इतना जरूर चाहता हूँ हमारे देश में कोई भिखारी ना रहे। अभी किसी सिटी में गाड़ी हम रोकते हैं, चौराहे पर जाम लगी, रुकी जाती है। लखनऊ में मैं देखता हूँ, उत्तर प्रदेश लखनऊ बड़ी राजधानी, लखनऊ सबसे बड़ा प्रदेश है। ज्यों ही गाड़ी खड़ी होती 10-50 भिखमंगे आ जाते हैं, वो मेरी गाड़ी का शीशा पीटते हैं, खोल दो खोलो शीशा। तो मैं खोल देता हूँ, बाकी लोग तो खोलते नहीं, मैं देखता रहता हूँ, खोल देता हूँ। क्या बात है, लाओ इनको केला दे दो, लाओ पेड़ा दे दो, कुछ मीठा रखा, लाओ दे देते हो, हाँ पैसा दे दो। इतने मूर्ख लोग हैं। अब ये बात अगर कोई विदेशी आदमी आया हमारे देश को विजिट करने के लिए, देखने के लिए, उसकी गाड़ी अगर हमारे देश के भिखमंगे पीटेंगे और जब वो शीशा खोलेगा पैसा है, क्या इज्जत रहेगी हिंदुस्तान की? और फिर एक बच्चा पकड़े गोद में और आधी साड़ी जमीन में लटकत फटकत है, और 2-3 बच्चा नीचे खड़े, ये भूखा है। मैं तो खैर पैसा भी थोड़ा दे देता हूँ लेकिन गलत बात है। मैसेज किया जाएगा हमारे देश का, इज्जत गिरा दी, बर्बाद कर दिया इसको। मैं तो मुख्यमंत्री बनूं, सबसे पहले भिखारियों को अरेस्ट कराऊंगा। चलो इधर आओ, या काम पर लगो, नहीं तो इतनी पिटाई होगी, दोबारा मुख्यमंत्री बनने की जरूरत नहीं। देश को बर्बाद कर रखा है। और ये चावल दाल तो बांटूंगा ही नहीं, बिल्कुल नहीं बांटूंगा। सबको काम दूंगा, 10,000 महीने, 20,000 महीने कमाओ। गुजरात में गरीब से गरीब भी प्राइवेट कंपनियों में नौकरी कर रहा है। हर व्यक्ति 15,000, 20,000, 30,000 महीने, 40,000 महीने कमा रहा है। ये भिखमंगापन की जरूरत ही नहीं। अरे ये मेरे भारतवासियों को रोजगार चाहिए, इनको काम चाहिए। इतने योग्य लोग पीएचडी करके घूम रहे हैं, पीएचडी करके घूम रहे हैं और साइकिल का पंचर जोड़ रहे हैं। कितने लोग कहते हैं मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, तो हमने कहा पोस्ट मास्टम कराओ जाके। पोस्ट ग्रेजुएट, काम तो मिलना चाहिए। और जनसंख्या पर नियंत्रण भी होना चाहिए। कितना सरकार इंतजाम करे, लेकिन जब कहते हैं जुड़वा बच्चे, तिड़वा बच्चे, पचड़वा बच्चे, अब इतने बच्चे, अब बच्चे इतने, सरकार बचने मुश्किल। हाँ, रहने की जगह नहीं, खाने की तुम बात बताते फालतू। मारा मारी मची हुई। फिर कुछ ऐसी जातियां हैं, कुछ ऐसे धर्म मजहब है इस देश में जिनके जीवन का लक्ष्य बस हम दो, हमारे 200, ये लक्ष्य बना। पूरा महाभारत युद्ध करना, कौरव दल पैदा हो रहा, भड़बूजा बना रखा। उनके घर की स्त्रियां भी कम से कम तुम ही मना कर दो कि अब नहीं पैदा करूंगी, हट यहाँ से मूर्ख। और वो भी जुटी हुई है, यहाँ नहीं दो, जितने निकले कैलेंडर छपने दो, बर्बाद हो। क्या नरक बना रखा। जनसंख्या पर नियंत्रण भी होना चाहिए। साहिब बंदगी बोलो।